अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है इंक जेट प्रिंटर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने ज़ीरोग्राफी पे बात की थी जो कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इंक जेट प्रिंटर्स जो है ये एक्चुअली कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए इनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती है और फिर ये एक प्रिंट जो है वो हमें निकाल के देते हैं जिस चीज़ का हमें चाहिए होता है और वही प्रिंट जो है वो पेपर के ऊपर होता है। तो एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है या जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसका भी जो बेसिक प्रिंसिपल है यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर जो है वो बेस करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसकी कंस्ट्रक्शन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम इसके उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेस का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके मेन पार्ट्स इसके क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे है इंक सप्लाई। इंक सप्लाई एक्चुअली वो इंक रेजरवायर है जहाँ से प्रिंटर को इंक जो है वो मिलती है जिसने आगे जाके लिखना होता है। उसके बाद पंप है। पंप जो है वो प्रेशर के थ्रू इंक को यहाँ से इंक सप्लाई से जो है वो पुश करता है और उसके बाद जो है वो आ जाते हैं प्रिंट हेड जिसके ऊपर छोटी छोटी कई नोज़ल्स लगी हुई होती हैं। नोज़ल जैसे आप शॉवर से जब ऐसे प्रेशर डालते हैं तो पानी फुहार की सूरत में मिस्ट की फॉर्म में टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है। परफ्यूम जब आप करते हैं पुश तब भी तो नोज़ल्स जो है वो एक्चुअली इसी तरह का काम करती हैं कि वो प्रिंट हेड के आगे काफ़ी सारी नोज़ल्स लगी होती हैं और उसमें से जब इंक निकलती है तो वो टिनी ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती है, मिस्ट की फॉर्म में होती है और उसी ने आगे जाके उसको डायरेक्ट किया जाता है कि उसने किधर जाना है, स्ट्रेट जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, क्योंकि उसने एक पेपर के ऊपर जो है वो लिखना होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। चार्जिंग इलेक्ट्रोड यहाँ के ऊपर क्या करते हैं कि जो इंक पीछे से आ रही होती है टिनी या मिस्ट की फॉर्म में, टिनी ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ये उसको चार्ज करते हैं इधर पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर इसको नहीं चार्ज करते। और ये वाला जो है वो इनका जो चार्जिंग कंट्रोल है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए या जो पीछे से मशीनरी होती है कंप्यूटर के सारी प्रोग्रामिंग उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है कब इसने चार्ज करना है, कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये जो चार्ज हुए हुए ड्रॉपलेट हैं या अनचार्ज हैं ये पहुंचते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट पे। डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम है? डिफ्लेक्शन प्लेट एक्चुअली दो पैरेलल प्लेट हैं जिनके ऊपर ऑपोजिटली चार्ज होता है और ये डिफ्लेक्शन प्लेट पीछे से चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रीम आ रही होती है, टिनी ड्रॉपलेट आ रहे होते हैं, ये उनको डिफ्लेक्ट करती है, या तो इधर की तरफ मोड़ देती है या इधर की तरफ मोड़ देती है और अगर चार्जिंग नहीं हुई हुई तो फिर स्ट्रेट चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्जिंग जो डिफ्लेक्शन प्लेट है इनका काम पीछे से चार्ज जो ड्रॉपलेट आ रहे होते हैं उनको डिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद पेपर है। पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट हेड की जो नोज़ल्स हैं वो स्याही फेंकती हैं और यहाँ के ऊपर जो लिखा जाता है, जो हम पीछे से प्रोग्रामिंग करके दे रहे होते हैं कि ये प्रिंट करके हमें दें, तो उस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। गटर है। गटर में जो बच जाती है, जो इंक रेजिडुअल इंक होती है जो नहीं काम की होती, क्योंकि सारे पेपर के ऊपर लिखना नहीं होता, तो इस तरह तो अगर सारे पेपर के ऊपर इंक फैल जाए, नहीं बल्कि कुछ एरियाज़ के ऊपर लिखना होता है, कुछ एरियाज़ के ऊपर नहीं लिखना होता, तो जहाँ पे हमें रिक्वायर नहीं होती वहाँ की जो इंक है वो इस गटर में चली जाती है और इस गटर में भी इंक जो है वो हम उसको दोबारा रीसाइकिल जो है वो कर लेते हैं इंक सप्लाई के साथ, ताकि इसको दोबारा से यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक है, चलें, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जो है वो इसकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग के लिए ये अलहदा से एक फिगर इससे समझने की कोशिश करें कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंक जो है वो प्रेशराइज्ड जो है वो की जाती है, यानी रेजरवायर से जो पंप है वो हीट को इंक को उठाता है और इस प्रिंट हेड के नोज़ल की तरफ जो है वो भेज देता है। नोज़ल में से इंक ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलती है इंक, और ये ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पे आपको रेड और ब्लू की सूरत में नज़र आ रहे हैं। थोड़ा समझने के लिए, ये चार्जिंग जो इलेक्ट्रोड हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो इनको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो चार्ज होने के बाद ये डिफ्लेक्शन प्लेट की तरफ आते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो एक्चुअली दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज, दूसरी के ऊपर नेगेटिव, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होती है जो कि पीछे से आने वाली जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उसकी स्ट्रीम है उसको डिफ्लेक्ट कर देती है।
फॉर एग्जांपल ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली नेगेटिवली चार्ज है, और पीछे से जो आने वाली स्ट्रीम है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज है समझने के लिए फॉर एग्जांपल, तो ये वाली जो सारी स्ट्रीम है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी पेपर के इस हिस्से की तरफ चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी एक ख़ास डायरेक्शन में। इसने कितना डिफ्लेक्ट होना है ये डिपेंड करता है, ये जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड जो है वो लगे हुए, जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, इनकी जो एक्सटेंट है वो इसको जो है वो बताता है। डिफ्लेक्ट होना भी है कि नहीं होना, ये सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि जो चार्ज ड्रॉपलेट नहीं होते फिर वो उनका क्या काम है। एक्चुअली पेपर के ऊपर सारे एरियाज़ के ऊपर लिखना नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के दरमियान कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे जो नोज़ल की इंक है वो नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरेगी तो इसको काला कर देगी या इसको ख़राब कर देगी, तो वो हमें जो एक्चुअल वर्ड है वो भी समझ नहीं आएंगे। तो फिर क्या किया जाता है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ़ कर दिया जाता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ़ होंगे तो ये ड्रॉपलेट, ये जो ब्लू ड्रॉपलेट आपको नज़र आ रहे हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन ही होंगे और इनको दूसरी साइड पे यानी चार्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव, या नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव यानी ऑन कर दिया जाता है, और फिर ये दूसरी तरफ जाने की बजाय सारे के सारे जो हैं वो कहाँ जाते हैं, गटर में, ठीक है। गटर में इसलिए चले जाते हैं कि वहाँ पे हमने लिखना जो है वो नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाले जो है वो अब पॉजिटिवली चार्ज थे, ये वाली, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे गटर है और ये गटर में गिर जाएंगी स्याही, और यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो है वो स्ट्रीम को हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टोटली ऑफ कर देते हैं और नहीं, यानी सीधा इसने जाना होता है, तो फिर क्या होगा कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, ना पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट करेगी या ना नेगेटिव प्लेट डिफ्लेक्ट करेगी, और ये जो है वो सीधा जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी पेपर के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो इसके पोर्शंस हैं जिनका मुख्तलिफ जो है वो काम है। इलेक्ट्रोड, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने चार्ज करना है ताकि ड्रॉपलेट ने गटर में जाना है या उधर को जाना है वो उसको डायरेक्ट कर सके। अगर स्ट्रेट जाना है तो वो यहाँ पे इसको चार्ज नहीं देगा, और यानी कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगी तो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। और जो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड हैं उन्होंने बताना है कि स्याही ने इधर को पेपर के ऊपर जाना है, कितना जाना है, ज़्यादा जाना है, कम जाना है, या जो है वो फिर गटर में गिरना है, ठीक है, ताकि जो है वो प्रॉपर जो वर्ड पीछे से आ रहे हैं, प्रॉपर जो इमेज है उसको सही से प्रिंट जो है वो किया जा सके। तो ये थी इसकी मेन जो है वो वर्किंग, जिसके थ्रू जो है वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो ये काम करता है, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।